नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं गाजियाबाद की नई बैंक ऑक्शन प्रॉपर्टीज। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि इनमें आपको कम बजट से लेकर प्रीमियम प्रॉपर्टीज तक कई शानदार मौके देखने को मिलेंगे। सबसे पहली बैंक ऑक्शन प्रॉपर्टी गाजियाबाद में डीएलएफ अंकुर विहार में स्थित है। यह एक फ्लैट है जिसका एरिया 37.16 स्क्वायर फीट बताया गया है। प्रॉपर्टी का पोजेशन फिजिकल है, यानी ऑक्शन जीतने के बाद बायर को प्रॉपर्टी का वास्तविक कब्जा मिलने की संभावना रहती है। इस प्रॉपर्टी की रिजर्व प्राइस 8,10,000 रुपए रखी गई है। रिजर्व प्राइस का मतलब होता है कि बैंक इससे कम कीमत पर प्रॉपर्टी को सेल नहीं करेगा। अगर किसी बायर की बिड इससे कम रहती है तो बैंक उसे स्वीकार नहीं करेगा। इस प्रॉपर्टी के लिए END अमाउंट 81,000 रुपए रखा गया है। END यानी अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, जिसे ऑक्शन में भाग लेने से पहले जमा करना जरूरी होता है। अगर आप ऑक्शन जीत जाते हैं तो यही अमाउंट आपके फाइनल पेमेंट में एडजस्ट हो जाता है। अगर ऑक्शन नहीं जीतते तो बैंक के नियमों के अनुसार यह अमाउंट वापस कर दिया जाता है। बिड इंक्रीमेंट 10,000 रुपए रखा गया है। इसका मतलब है कि अगली बिड कम से कम 10,000 रुपए ज्यादा होनी चाहिए। ऑक्शन शुरू होने से पहले END सबमिशन की अंतिम तारीख 14 अगस्त 2026 दोपहर 3:30 तक है। ऑक्शन 14 अगस्त 2026 को दोपहर 12 बजे शुरू होकर शाम 4 बजे तक चलेगा। अगर आप कम बजट में गाजियाबाद के अंदर प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो यह फ्लैट आपके लिए अच्छा विकल्प बन सकता है। DLF अंकुर विहार पिछले कुछ वर्षों में तेजी से डेवलप होने वाला एरिया है। यहाँ स्कूल्स, डेली नीड शॉप्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और दिल्ली बॉर्डर की कनेक्टिविटी काफी अच्छी मानी जाती है। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी यह एरिया लगातार बायर्स का ध्यान आकर्षित कर रहा है। अब बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की। यह भी DLF अंकुर विहार गाजियाबाद में स्थित है, लेकिन यह सेकंड फ्लोर प्रॉपर्टी है और इसके साथ रूफ राइट्स भी दिए जा रहे हैं। रूफ राइट्स मिलने का मतलब है कि बायर भविष्य में रूफ का उपयोग अपनी जरूरत के अनुसार कर सकता है, हालांकि हमेशा बैंक के डॉक्यूमेंट्स और लोकल अथॉरिटी के रूल्स को वेरीफाई करना चाहिए। इस प्रॉपर्टी का एरिया 37.16 स्क्वायर मीटर्स है। रिजर्व प्राइस 7,35,000 रुपए रखी गई है। END अमाउंट 73,500 रुपए रखा गया है, जबकि बिड इंक्रीमेंट 10,000 रुपए है। END सबमिशन की अंतिम तारीख 14 अगस्त 2026 दोपहर 3:30 है और ऑक्शन उसी दिन दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। अगर कोई बायर लो बजट में रूफ राइट्स वाली प्रॉपर्टी तलाश कर रहा है तो यह काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शन हो सकता है। फ्यूचर में सेल्फ यूज करने वाले बायर्स के लिए ऐसी प्रॉपर्टी कई बार बेहतर साबित होती है। रूफ राइट्स होने के कारण कई लोग इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के रूप में भी देखते हैं। अब तीसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। यह भी DLF अंकुर विहार में स्थित सेकंड फ्लोर प्रॉपर्टी है, लेकिन इस बार प्रॉपर्टी का एरिया 55.74 स्क्वायर मीटर्स है। यानी पहले वाली प्रॉपर्टी की तुलना में यह काफी बड़ी प्रॉपर्टी है। रिजर्व प्राइस 18 लाख रुपए रखी गई है। END अमाउंट 1,80,000 रुपए है और बिड इंक्रीमेंट 15,000 रुपए रखा गया है। ऑक्शन की तारीख 14 अगस्त 2026 है और समय दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा। अगर आपका बजट थोड़ा ज्यादा है और आप बड़ी साइज की प्रॉपर्टी चाहते हैं तो यह प्रॉपर्टी देखने लायक है। एरिया बड़ा होने के कारण भविष्य में इसकी डिमांड भी बेहतर रह सकती है। प्रॉपर्टी खरीदने से पहले लोकेशन विजिट करना,
आसपास की मार्केट देखना और बैंक के सभी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना हमेशा जरूरी होता है। अब बढ़ते हैं चौथी प्रॉपर्टी की ओर। अब बात करते हैं चौथी प्रॉपर्टी की। यह फ्लैट सदुल्लाबाद, गाजियाबाद में स्थित है। प्रॉपर्टी का एरिया 37.16 स्क्वायर मीटर्स यानी लगभग 399.99 स्क्वायर फीट है। पोजीशन फिजिकल बताया गया है, जिसका मतलब है कि ऑक्शन पूरी होने के बाद वास्तविक कब्जा मिलने की संभावना रहती है। इस प्रॉपर्टी की रिजर्व प्राइस 8,80,000 रुपए रखी गई है। रिजर्व प्राइस प्रति स्क्वायर फीट लगभग 2,200 रुपए बैठती है, जो इस लोकेशन के हिसाब से काफी आकर्षक मानी जा सकती है। इस प्रॉपर्टी के लिए EMD अमाउंट 88,000 रुपए रखा गया है और बिड इंक्रीमेंट 10,000 रुपए है। EMD सबमिशन की अंतिम तारीख 14 अगस्त 2026 दोपहर 3:30 तक है। ऑक्शन उसी दिन दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित किया जाएगा। अगर आपका बजट 10 लाख रुपए के आसपास है और आप गाजियाबाद में अपना पहला घर खरीदना चाहते हैं, तो यह प्रॉपर्टी आपके लिए एक अच्छा विकल्प बन सकती है। ऑक्शन में भाग लेने से पहले हमेशा प्रॉपर्टी का फिजिकल इंस्पेक्शन करें और बैंक द्वारा जारी सभी डॉक्यूमेंट्स ध्यान से पढ़ें। अब चलते हैं पांचवी प्रॉपर्टी की तरफ। यह भी सदुल्लाबाद, गाजियाबाद में स्थित फ्लैट है, लेकिन इस प्रॉपर्टी का एरिया लगभग 700 स्क्वायर फीट है। रिजर्व प्राइस 17,70,000 रुपए रखी गई है। रिजर्व प्राइस प्रति स्क्वायर फीट लगभग 2,528 रुपए बैठती है। EMD अमाउंट 1,77,000 रुपए रखा गया है, जबकि बिड इंक्रीमेंट 15,000 रुपए है। ऑक्शन की तारीख 14 अगस्त 2026 है और समय दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा। बड़ी साइज होने की वजह से यह प्रॉपर्टी फैमिली बायर्स के लिए ज्यादा उपयुक्त हो सकती है। अगर आप भविष्य में रेंटल इनकम भी प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसी प्रॉपर्टीज अच्छी इन्वेस्टमेंट साबित हो सकती हैं। अब बात करते हैं छठी प्रॉपर्टी की। यह प्रॉपर्टी हरसाम, गाजियाबाद में स्थित ग्राउंड फ्लोर है और इसके साथ रूफ राइट्स उपलब्ध नहीं हैं। ग्राउंड फ्लोर होने का फायदा यह होता है कि सीनियर सिटीजन्स और छोटे बच्चों वाले परिवारों के लिए ऐसी प्रॉपर्टी काफी सुविधाजनक रहती है। इस प्रॉपर्टी का एरिया 57 स्क्वायर मीटर्स है। रिजर्व प्राइस 11,50,000 रुपए रखी गई है। EMD अमाउंट 1,15,000 रुपए है और बिड इंक्रीमेंट 10,000 रुपए रखा गया है। EMD सबमिशन की अंतिम तारीख 14 अगस्त 2026 दोपहर 3:30 तक है। ऑक्शन उसी दिन दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। ग्राउंड फ्लोर प्रॉपर्टीज की डिमांड हमेशा बनी रहती है, क्योंकि इनमें स्टेयर्स की परेशानी कम होती है। अगर प्रॉपर्टी की लोकेशन अच्छी हो और आसपास सभी बेसिक फैसिलिटीज उपलब्ध हों, तो भविष्य में रीसेल वैल्यू भी बेहतर मिल सकती है। अब बढ़ते हैं सातवीं प्रॉपर्टी की ओर। यह ग्राउंड फ्लोर प्रॉपर्टी रायसपुर, गाजियाबाद में स्थित है। प्रॉपर्टी का एरिया लगभग 667.36 स्क्वायर फीट है। पोजीशन फिजिकल बताया गया है। रिजर्व प्राइस 15 लाख रुपए रखी गई है। EMD अमाउंट 1,50,000 रुपए है, जबकि बिड इंक्रीमेंट 15,000 रुपए रखा गया है। ऑक्शन 14 अगस्त 2026 को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित होगा। यदि कोई बायर रेडी टू मूव प्रॉपर्टी तलाश कर रहा है और बजट लगभग 15 लाख रुपए है, तो यह प्रॉपर्टी जरूर देखने लायक है। किसी भी ऑक्शन प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने से पहले यह सुनिश्चित करें कि प्रॉपर्टी पर कोई लीगल डिस्प्यूट न हो और बैंक की ऑफिशियल ऑक्शन नोटिस में दिए गए सभी नियमों को अच्छी तरह समझ लें।
अब आगे बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ। अब बात करते हैं 8वीं प्रॉपर्टी की। यह प्रॉपर्टी सदुल्लाबाद, गाजियाबाद में स्थित है। यह फर्स्ट फ्लोर प्रॉपर्टी है और इसके साथ रूफ राइट्स उपलब्ध नहीं हैं। प्रॉपर्टी का एरिया 37.16 स्क्वायर मीटर्स है और पोजेशन फिजिकल बताया गया है। रिजर्व प्राइस 10 लाख रुपए रखी गई है। EMD अमाउंट 1,20,000 रुपए है और बिड इंक्रीमेंट 10,000 रुपए रखा गया है। EMD सबमिशन की अंतिम तारीख 14 अगस्त 2026 दोपहर 3:30 तक है। ऑक्शन उसी दिन दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित किया जाएगा। अगर आप अपना पहला घर खरीदने की योजना बना रहे हैं और बजट लगभग 10 लाख रुपए है, तो यह प्रॉपर्टी आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकती है। फर्स्ट फ्लोर पर रहने का फायदा यह होता है कि ग्राउंड फ्लोर की तुलना में प्राइवेसी अधिक मिलती है और मेंटेनेंस भी कई मामलों में आसान रहती है। अब बढ़ते हैं 9वीं प्रॉपर्टी की ओर। यह भी सदुल्लाबाद, गाजियाबाद में स्थित फ्लैट है। प्रॉपर्टी का एरिया 55.74 स्क्वायर मीटर्स यानी लगभग 599.99 स्क्वायर फीट है। पोजेशन फिजिकल है। रिजर्व प्राइस 19,20,000 रुपए रखी गई है। रिजर्व प्राइस प्रति स्क्वायर फीट लगभग 3,200 रुपए बैठती है। EMD अमाउंट 1,92,000 रुपए रखा गया है, जबकि बिड इंक्रीमेंट 15,000 रुपए है। ऑक्शन 14 अगस्त 2026 को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। अगर आपका बजट लगभग 20 लाख रुपए है और आप अच्छी साइज की फैमिली प्रॉपर्टी तलाश कर रहे हैं, तो यह प्रॉपर्टी काफी आकर्षक विकल्प बन सकती है। ऑक्शन में भाग लेने से पहले प्रॉपर्टी की लोकेशन, आसपास की सुविधाएं और मार्केट वैल्यू की तुलना जरूर करें। अब बात करते हैं 10वीं प्रॉपर्टी की। यह फ्लैट वसुंधरा, गाजियाबाद में स्थित है। पोजेशन फिजिकल है। रिजर्व प्राइस 30 लाख रुपए रखी गई है। EMD अमाउंट 3 लाख रुपए है, जबकि बिड इंक्रीमेंट 10,000 रुपए रखा गया है। EMD सबमिशन की अंतिम तारीख 13 अगस्त 2026 दोपहर 12:30 तक है। ऑक्शन 13 अगस्त 2026 को दोपहर 1:30 से 2:30 तक आयोजित किया जाएगा। वसुंधरा गाजियाबाद का सबसे विकसित रेजिडेंशियल एरियाज में से एक माना जाता है। यहां स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और दिल्ली की कनेक्टिविटी काफी अच्छी है। इसलिए यहां की प्रॉपर्टीज हमेशा बायर्स और इन्वेस्टर्स दोनों की पसंद रहती हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो यह प्रॉपर्टी आपकी लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। अब 11वीं प्रॉपर्टी की बात करते हैं। यह भी वसुंधरा, गाजियाबाद में स्थित फ्लैट है। प्रॉपर्टी का एरिया 535.70 स्क्वायर फीट है। पोजेशन फिजिकल है। रिजर्व प्राइस 30 लाख रुपए रखा गया है। रिजर्व प्राइस प्रति स्क्वायर फीट लगभग 5,600 रुपए बैठती है। EMD अमाउंट 3 लाख रुपए है और बिड इंक्रीमेंट 10,000 रुपए रखा गया है। ऑक्शन की तारीख और समय वही है, यानी 13 अगस्त 2026 को दोपहर 1:30 से 2:30 तक। अगर आप वसुंधरा जैसी प्राइम लोकेशन में रहने का सपना देख रहे हैं, तो यह प्रॉपर्टी आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। अब बढ़ते हैं 12वीं प्रॉपर्टी की तरफ। यह फ्लैट राजनगर एक्सटेंशन, गाजियाबाद में स्थित है। रिजर्व प्राइस 30,06,558 रुपए रखी गई है। EMD अमाउंट 3,06,55 रुपए है।
END सबमिशन की अंतिम तारीख 2 अगस्त 2026 है। ऑक्शन 13 अगस्त 2026 को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित किया जाएगा। राजनगर एक्सटेंशन पिछले कुछ वर्षों में गाजियाबाद का सबसे तेजी से विकसित होने वाला रेजिडेंशियल हब बन चुका है। यहां मेट्रो कनेक्टिविटी, वाइड रोड्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और बड़े रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं। इसलिए इस एरिया की प्रॉपर्टीज भविष्य में अच्छी अप्रिशिएशन देने की संभावना रखती हैं। अगर आपका उद्देश्य सेल्फ यूज के साथ साथ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट भी है तो इस प्रॉपर्टी पर जरूर विचार करें। अब आगे बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी की ओर। अब बात करते हैं 13वीं प्रॉपर्टी की। यह फ्लैट सेक्टर 1 गाजियाबाद में स्थित है। प्रॉपर्टी का पोजेशन फिजिकल बताया गया है। रिजर्व प्राइस 8,99,100 रुपए रखी गई है। END अमाउंट 89,910 रुपए है। END सबमिशन की अंतिम तारीख 2 अगस्त 2026 है। ऑक्शन 13 अगस्त 2026 को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित किया जाएगा। सेक्टर 1 गाजियाबाद उन लोकेशंस में शामिल है जहां धीरे धीरे रेजिडेंशियल डेवलपमेंट लगातार बढ़ रहा है। अगर आपका बजट 10 लाख रुपए के आसपास है और आप कम कीमत में प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह फ्लैट देखने लायक हो सकता है। ऑक्शन में हिस्सा लेने से पहले हमेशा यह सुनिश्चित करें कि प्रॉपर्टी का फिजिकल इंस्पेक्शन किया गया हो और बैंक के सभी डॉक्यूमेंट्स ध्यान से पढ़े गए हों। अब बढ़ते हैं 14वीं प्रॉपर्टी की ओर। यह फ्लैट इंद्रप्रस्थ कॉलोनी गाजियाबाद में स्थित है। प्रॉपर्टी का पोजेशन फिजिकल है। रिजर्व प्राइस 13,36,500 रुपए रखा गया है। END अमाउंट 1,33,650 रुपए है। END सबमिशन की अंतिम तारीख 2 अगस्त 2026 है। ऑक्शन 13 अगस्त 2026 को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित किया जाएगा। इंद्रप्रस्थ कॉलोनी गाजियाबाद की अच्छी रेजिडेंशियल कॉलोनीज में गिनी जाती है। आसपास मार्केट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्कूल्स और डेली नीड की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अगर कोई बायर सेल्फ यूज के लिए प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है तो यह प्रॉपर्टी एक अच्छा विकल्प हो सकती है। इन्वेस्टमेंट के नजरिए से भी इस तरह की प्रॉपर्टीज भविष्य में बेहतर रिटर्न देने की संभावना रखती हैं। अब बात करते हैं 15वीं प्रॉपर्टी की। यह फ्लैट शालीमार गार्डन एक्सटेंशन फेज 1 गाजियाबाद में स्थित है। प्रॉपर्टी का पोजेशन फिजिकल है। रिजर्व प्राइस 11,50,200 रुपए रखा गया है। END अमाउंट 1,15,020 रुपए है। ऑक्शन 13 अगस्त 2026 को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित किया जाएगा। शालीमार गार्डन गाजियाबाद की सबसे लोकप्रिय रेजिडेंशियल लोकेशंस में से एक है क्योंकि यहां से दिल्ली बॉर्डर काफी नजदीक पड़ता है। मेट्रो कनेक्टिविटी, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और शॉपिंग फैसिलिटीज आसानी से उपलब्ध हैं। इसलिए यहां की प्रॉपर्टीज हमेशा डिमांड में रहती हैं। अगर आप दिल्ली के पास कम बजट में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो यह फ्लैट जरूर देखना चाहिए। अब बढ़ते हैं 16वीं प्रॉपर्टी की तरफ। यह फ्लैट रायसपुर दासना गाजियाबाद में स्थित है। रिजर्व प्राइस 7,85,700 रुपए रखा गया है। END अमाउंट 78,570 रुपए है। ऑक्शन 13 अगस्त 2026 को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित किया जाएगा। अगर आपका बजट 8 लाख रुपए के आसपास है तो यह प्रॉपर्टी आपके लिए सबसे कम बजट वाली अपॉर्चुनिटीज में से एक हो सकती है। पहली बार प्रॉपर्टी खरीदने वाले बायर्स के लिए ऐसी प्रॉपर्टीज काफी उपयोगी रहती हैं।
लेकिन हमेशा ऑक्शन से पहले प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू और लोकेशन का कंपैरिजन जरूर करें। अब 17वीं प्रॉपर्टी की बात करते हैं। यह फ्लैट DLF अंकुर विहार गाजियाबाद में स्थित है। रिजर्व प्राइस 7,56,925 रुपए रखा गया है। END अमाउंट 75,692 रुपए है। END सबमिशन की अंतिम तारीख 27 अगस्त 2026 है। ऑक्शन 28 अगस्त 2026 को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित किया जाएगा। DLF अंकुर विहार में लगातार रेजिडेंशियल डेवलपमेंट हो रहा है। लो बजट होने के कारण यहां पहली बार घर खरीदने वाले बायर्स की संख्या काफी ज्यादा रहती है। अगर आपका उद्देश्य कम कीमत में अपना घर खरीदना है तो यह प्रॉपर्टी आपकी शॉर्ट लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी की ओर। अब बात करते हैं 18वीं प्रॉपर्टी की। यह फ्लैट SLF वेद विहार गाजियाबाद में स्थित है। इस प्रॉपर्टी की रिजर्व प्राइस 14,02,931 रुपए रखी गई है। END अमाउंट 1,40,293 रुपए है। END सबमिशन की अंतिम तारीख 27 अगस्त 2026 शाम 4 बजे तक है। ऑक्शन 28 अगस्त 2026 को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित किया जाएगा। SLF वेद विहार गाजियाबाद की ऐसी लोकेशन है जहां रेजिडेंशियल पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है। अगर आपका उद्देश्य अपने परिवार के लिए घर खरीदना है या भविष्य में रेंटल इनकम प्राप्त करना है तो ऐसी प्रॉपर्टी आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। ऑक्शन में भाग लेने से पहले आसपास की मार्केट वैल्यू और समान प्रॉपर्टीज की कीमतों की तुलना अवश्य करें। अब बढ़ते हैं 19वीं प्रॉपर्टी की ओर। यह प्रॉपर्टी रामप्रस्थ कॉलोनी गाजियाबाद में स्थित है। यह सेकंड फ्लोर प्रॉपर्टी है और इसके साथ रूफ राइट्स भी उपलब्ध हैं। रिजर्व प्राइस 1,60,00,000 रुपए रखा गया है। END अमाउंट 16 लाख रुपए है। बिड इंक्रीमेंट 2 लाख रुपए रखा गया है। END सबमिशन की अंतिम तारीख 17 अगस्त 2026 शाम 4 बजे तक है। ऑक्शन 19 अगस्त 2026 को दोपहर 3 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित किया जाएगा। रामप्रस्थ कॉलोनी गाजियाबाद की प्रीमियम रेजिडेंशियल लोकेशंस में गिनी जाती है। दिल्ली बॉर्डर के बेहद नजदीक होने की वजह से इस एरिया की डिमांड हमेशा बनी रहती है। अगर कोई बायर प्रीमियम कैटेगरी की प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है तो यह एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। रूफ राइट्स मिलने की वजह से भविष्य में अतिरिक्त उपयोग की संभावना भी रहती है, लेकिन हमेशा बैंक के डॉक्यूमेंट्स में इसकी पुष्टि अवश्य करें। अब 20वीं प्रॉपर्टी की बात करते हैं। यह फ्लैट शौर्यपुरम गाजियाबाद में स्थित है। रिजर्व प्राइस 14,44,800 रुपए रखा गया है। END अमाउंट 1,44,480 रुपए है। बिड इंक्रीमेंट 10,000 रुपए रखा गया है। END सबमिशन की अंतिम तारीख 11 अगस्त 2026 शाम 5 बजे तक है। ऑक्शन 12 अगस्त 2026 को दोपहर 3 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित किया जाएगा। अगर आपका बजट लगभग 15 लाख रुपए है तो यह प्रॉपर्टी एक अच्छा विकल्प बन सकती है। ऑक्शन के दौरान हमेशा अपनी मैक्सिमम बजट लिमिट पहले से तय रखें और उसी के अनुसार बिड करें। कई बायर्स भावनाओं में आकर जरूरत से ज्यादा बिड लगा देते हैं, जिससे भविष्य में फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ सकता है। अब 21वीं प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। यह फ्लैट दुंदहेड़ा गाजियाबाद में स्थित है। प्रॉपर्टी का एरिया 925 स्क्वायर फीट है। रिजर्व प्राइस 22 लाख रुपए रखा गया है।
रिजर्व प्राइस प्रति स्क्वायर फीट लगभग 2,378 रुपए बैठती है। END अमाउंट 2,20,000 रुपए रखा गया है। ऑक्शन 6 अगस्त 2026 को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित किया जाएगा। 925 स्क्वायर फीट का एरिया फैमिली रहने के लिए काफी अच्छा माना जाता है। अगर प्रॉपर्टी की कंडीशन अच्छी है और आसपास बेसिक फैसिलिटीज उपलब्ध हैं, तो यह प्रॉपर्टी रहने और इन्वेस्टमेंट दोनों के लिए उपयुक्त हो सकती है। अब बढ़ते हैं 22वीं प्रॉपर्टी की ओर। यह ग्राउंड फ्लोर प्रॉपर्टी भोपुरा, गाजियाबाद में स्थित है। रिजर्व प्राइस 8,60,000 रुपए रखा गया है। END अमाउंट 86,000 रुपए है। बिड इंक्रीमेंट 10,000 रुपए रखा गया है। END सबमिशन की अंतिम तारीख 3 अगस्त 2026 शाम 5 बजे तक है। ऑक्शन 6 अगस्त 2026 को दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक आयोजित किया जाएगा। कम बजट वाले बायर्स के लिए ग्राउंड फ्लोर प्रॉपर्टी एक अच्छा विकल्प मानी जाती है, क्योंकि इसमें सीनियर सिटीजन्स और छोटे बच्चों के साथ रहना अधिक सुविधाजनक होता है। प्रॉपर्टी खरीदने से पहले बैंक द्वारा उपलब्ध इंस्पेक्शन डेट का लाभ जरूर उठाएं और प्रॉपर्टी की वास्तविक स्थिति स्वयं देखकर ही फाइनल डिसीजन लें। अब आगे बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ। अब बात करते हैं 23वीं प्रॉपर्टी की। यह फ्लैट क्रॉसिंग्स रिपब्लिक, गाजियाबाद में स्थित है। इस प्रॉपर्टी की रिजर्व प्राइस 93 लाख रुपए रखी गई है। END अमाउंट 9,30,000 रुपए है। ऑक्शन 27 अगस्त 2026 को सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित किया जाएगा। क्रॉसिंग्स रिपब्लिक गाजियाबाद की सबसे प्रीमियम टाउनशिप्स में से एक मानी जाती है। यहां बड़े बड़े रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, क्लब हाउस, सिक्योरिटी, पार्क्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और शॉपिंग फैसिलिटीज उपलब्ध हैं। अगर आप फ्यूचर अप्रिशिएशन और हाई रेंटल डिमांड वाली लोकेशन तलाश रहे हैं, तो यह प्रॉपर्टी आपकी लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। हालांकि रिजर्व प्राइस अपेक्षाकृत अधिक है, इसलिए ऑक्शन में भाग लेने से पहले मार्केट वैल्यू की तुलना अवश्य करें। कई बार बैंक ऑक्शन प्रॉपर्टी मार्केट प्राइस से कम मिल जाती है, लेकिन फाइनल बिड के दौरान अपने बजट का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। अब 24वीं प्रॉपर्टी की बात करते हैं। यह ग्राउंड फ्लोर प्रॉपर्टी वसुंधरा, गाजियाबाद में स्थित है। इसके साथ रूफ राइट्स उपलब्ध नहीं हैं। प्रॉपर्टी का एरिया 603 स्क्वायर फीट है और पोजेशन फिजिकल बताया गया है। इस प्रॉपर्टी की रिजर्व प्राइस 65,06,700 रुपए रखी गई है। END अमाउंट 6,50,670 रुपए है। बिड इंक्रीमेंट 10,000 रुपए रखा गया है। END सबमिशन की अंतिम तारीख 10 अगस्त 2026 शाम 4 बजे तक है। ऑक्शन 11 अगस्त 2026 को सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित किया जाएगा। ग्राउंड फ्लोर होने की वजह से यह प्रॉपर्टी उन बायर्स के लिए काफी उपयोगी हो सकती है जो लिफ्ट के बिना आरामदायक एक्सेस चाहते हैं। वसुंधरा पहले से ही गाजियाबाद की प्रीमियम रेजिडेंशियल लोकेशंस में शामिल है, इसलिए यहां प्रॉपर्टी खरीदना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी अच्छा माना जाता है। अब बढ़ते हैं 25वीं प्रॉपर्टी की ओर। यह फ्लैट साहिबाबाद, गाजियाबाद में स्थित है। रिजर्व प्राइस 15,20,000 रुपए रखा गया है। END अमाउंट 1,52,000 रुपए है। END सबमिशन की अंतिम तारीख 17 अगस्त 2026 शाम 4 बजे तक है। ऑक्शन 18 अगस्त 2026 को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित किया जाएगा। साहिबाबाद दिल्ली से कनेक्टेड होने की वजह से हमेशा अच्छी डिमांड वाला एरिया रहा है।
मेट्रो कनेक्टिविटी और इंडस्ट्रियल एरिया के नजदीक होने के कारण यहां रेंटल डिमांड भी अच्छी रहती है। अगर आपका बजट लगभग 15 लाख रुपए है और आप रेंटल इनकम के उद्देश्य से प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो यह प्रॉपर्टी देखने योग्य है। अब 26वीं प्रॉपर्टी की बात करते हैं। यह फ्लैट वसुंधरा गाजियाबाद में स्थित है। प्रॉपर्टी का एरिया 45 स्क्वायर मीटर्स यानी लगभग 484.38 स्क्वायर फीट है। पोजीशन फिजिकल बताया गया है। रिजर्व प्राइस 33,60,000 रुपए रखा गया है। रिजर्व प्राइस प्रति स्क्वायर फीट लगभग 6,936 रुपए बैठती है। EMD अमाउंट 3,36,000 रुपए है। ऑक्शन 12 अगस्त 2026 को शाम 5 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजित किया जाएगा। अगर आप प्राइम लोकेशन में अच्छी क्वालिटी की प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो यह फ्लैट आपके लिए एक मजबूत विकल्प हो सकता है। वसुंधरा की अच्छी कनेक्टिविटी और विकसित इंफ्रास्ट्रक्चर भविष्य में प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ाने में मदद कर सकता है। अब 27वीं प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं। यह फ्लैट DLF अंकुर विहार गाजियाबाद में स्थित है। प्रॉपर्टी का एरिया 37.16 स्क्वायर मीटर्स यानी लगभग 399.99 स्क्वायर फीट है। पोजीशन फिजिकल है। रिजर्व प्राइस 5,80,000 रुपए रखा गया है। रिजर्व प्राइस प्रति स्क्वायर फीट लगभग 1,450 रुपए बैठती है। EMD अमाउंट 58,000 रुपए है। यह पूरी लिस्ट की सबसे कम रिजर्व प्राइस वाली प्रॉपर्टीज में से एक है। अगर आपका बजट बहुत सीमित है और आप पहली बार अपना घर खरीदना चाहते हैं तो यह प्रॉपर्टी आपके लिए शानदार अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन हमेशा याद रखें कि ऑक्शन में भाग लेने से पहले प्रॉपर्टी की वास्तविक स्थिति, डॉक्यूमेंट्स और बैंक की ऑफिशियल नोटिस को अच्छी तरह वेरीफाई करना बेहद जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ। अब बात करते हैं 28वीं प्रॉपर्टी की। यह प्रॉपर्टी रायसपुर गाजियाबाद में स्थित है। प्रॉपर्टी का एरिया 60 स्क्वायर मीटर्स यानी लगभग 645.84 स्क्वायर फीट है। रिजर्व प्राइस 24,54,192 रुपए रखा गया है। रिजर्व प्राइस प्रति स्क्वायर फीट लगभग 3,800 रुपए बैठती है। EMD अमाउंट 2,45,419 रुपए रखा गया है। EMD सबमिशन की अंतिम तारीख 4 अगस्त 2026 शाम 4 बजे तक है। ऑक्शन 5 अगस्त 2026 को दोपहर 1 बजे आयोजित किया जाएगा। अगर आपका बजट लगभग 25 लाख रुपए है और आप अच्छी साइज की फैमिली प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो यह प्रॉपर्टी एक अच्छा विकल्प हो सकती है। 645.84 स्क्वायर फीट का एरिया छोटे परिवार के लिए पर्याप्त माना जाता है। प्रॉपर्टी खरीदने से पहले लोकेशन विजिट जरूर करें और आसपास की मार्केट वैल्यू की तुलना भी करें। अब 29वीं प्रॉपर्टी की बात करते हैं। यह फ्लैट तुरब नगर गाजियाबाद में स्थित है। प्रॉपर्टी का एरिया 83.61 स्क्वायर मीटर्स यानी लगभग 899.98 स्क्वायर फीट है। पोजीशन फिजिकल बताया गया है। रिजर्व प्राइस 16,07,000 रुपए रखा गया है। रिजर्व प्राइस प्रति स्क्वायर फीट लगभग 1,785 रुपए बैठती है। EMD अमाउंट 1,60,000 रुपए रखा गया है। बिड इंक्रीमेंट 50,000 रुपए है। ऑक्शन 4 अगस्त 2026 को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित किया जाएगा। लगभग 900 स्क्वायर फीट का एरिया फैमिली रहने के लिए काफी अच्छा माना जाता है।
तुरब नगर गाजियाबाद के पुराने और विकसित रेजिडेंशियल एरियाज में से एक है। यहां डेली नीड शॉप्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट आसानी से उपलब्ध हैं। अगर कोई बायर रहने के लिए प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है तो यह अच्छा विकल्प हो सकता है। अब तीसरी प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। यह फ्लैट SLF वेद विहार गाजियाबाद में स्थित है। प्रॉपर्टी का एरिया 324 स्क्वायर फीट है। पोजीशन फिजिकल बताया गया है। रिजर्व प्राइस 10,80,000 रुपए रखा गया है। रिजर्व प्राइस प्रति स्क्वायर फीट लगभग 3,333 रुपए बैठती है। END अमाउंट 1,08,000 रुपए रखा गया है। बिड इंक्रीमेंट 25,000 रुपए है। END सबमिशन की अंतिम तारीख 14 अगस्त 2026 शाम 5 बजे तक है। ऑक्शन 17 अगस्त 2026 को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित किया जाएगा। 324 स्क्वायर फीट का एरिया छोटे परिवार या सिंगल बायर के लिए उपयुक्त हो सकता है। अगर आपका उद्देश्य कम बजट में प्रॉपर्टी खरीदना है तो इस प्रकार की प्रॉपर्टीज अच्छी शुरुआत साबित हो सकती हैं। ऑक्शन में भाग लेने से पहले प्रॉपर्टी के सभी लीगल डॉक्यूमेंट्स और फिजिकल कंडीशन की जांच अवश्य करें। अब 31वीं प्रॉपर्टी की बात करते हैं। यह फर्स्ट फ्लोर प्रॉपर्टी सदुल्लाबाद गाजियाबाद में स्थित है। इसके साथ रूफ राइट्स उपलब्ध नहीं हैं। प्रॉपर्टी का एरिया 150 स्क्वायर यार्ड्स है। पोजीशन फिजिकल बताया गया है। रिजर्व प्राइस 8,19,800 रुपए रखा गया है। END अमाउंट 81,980 रुपए है। बिड इंक्रीमेंट 10,000 रुपए रखा गया है। END सबमिशन की अंतिम तारीख 4 अगस्त 2026 शाम 5 बजे तक है। ऑक्शन 8 अगस्त 2026 को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित किया जाएगा। 150 स्क्वायर यार्ड्स का एरिया इस बजट के हिसाब से काफी अच्छा माना जा सकता है। अगर प्रॉपर्टी की कंडीशन सही है और डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं तो यह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। सदुल्लाबाद एरिया लगातार विकसित हो रहा है और आने वाले समय में यहां प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ने की संभावना है। अब आगे बढ़ते हैं 32वीं प्रॉपर्टी की तरफ। अब बात करते हैं 32वीं प्रॉपर्टी की। यह फ्लैट तुरब नगर गाजियाबाद में स्थित है। प्रॉपर्टी का एरिया 83.61 स्क्वायर मीटर्स यानी लगभग 899.98 स्क्वायर फीट है। पोजीशन फिजिकल बताया गया है। इस प्रॉपर्टी की रिजर्व प्राइस 16,83,000 रुपए रखी गई है। रिजर्व प्राइस प्रति स्क्वायर फीट लगभग 1,870 रुपए बैठती है। END अमाउंट 1,68,000 रुपए है। बिड इंक्रीमेंट 50,000 रुपए रखा गया है। ऑक्शन 4 अगस्त 2026 को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित किया जाएगा। अगर आप लगभग 900 स्क्वायर फीट की बड़ी प्रॉपर्टी कम बजट में खरीदना चाहते हैं तो यह फ्लैट आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। तुरब नगर एक अच्छी रेजिडेंशियल लोकेशन है जहां दैनिक जरूरत की लगभग सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। ऑक्शन में हिस्सा लेने से पहले प्रॉपर्टी की वास्तविक स्थिति और उसके डॉक्यूमेंट्स की जांच अवश्य करें। अब 33वीं प्रॉपर्टी की बात करते हैं। यह ग्राउंड फ्लोर प्रॉपर्टी GMP प्रताप विहार गाजियाबाद में स्थित है। प्रॉपर्टी का एरिया 24.71 स्क्वायर मीटर्स है। रिजर्व प्राइस 11,22,520 रुपए रखा गया है। END अमाउंट 1,12,252 रुपए है। END सबमिशन की अंतिम तारीख 18 अगस्त 2026 है।
ऑक्शन 19 अगस्त 2026 को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित किया जाएगा। ग्राउंड फ्लोर प्रॉपर्टी होने की वजह से यह सीनियर सिटीजन्स और छोटे परिवारों के लिए काफी सुविधाजनक हो सकती है। अगर आपका उद्देश्य कम बजट में रहने योग्य प्रॉपर्टी खरीदना है तो यह विकल्प आपकी लिस्ट में होना चाहिए। अब इस पूरी लिस्ट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें समझ लेते हैं। आपने देखा होगा कि इस वीडियो में कई अलग अलग बजट की प्रॉपर्टीज शामिल हैं। कुछ प्रॉपर्टीज की रिजर्व प्राइस केवल 5 से 8 लाख रुपए के बीच है, जबकि कुछ प्रीमियम प्रॉपर्टीज की रिजर्व प्राइस 1 करोड़ रुपए से भी अधिक है। इसका मतलब है कि बैंक ऑक्शन में लगभग हर बजट के बायर्स के लिए कोई न कोई विकल्प मौजूद रहता है। लेकिन केवल रिजर्व प्राइस देखकर प्रॉपर्टी खरीदने का फैसला कभी नहीं करना चाहिए। रिजर्व प्राइस केवल ऑक्शन की शुरुआती कीमत होती है। फाइनल सेलिंग प्राइस ऑक्शन के दौरान लगने वाली बिड्स के अनुसार बढ़ सकती है। इसलिए ऑक्शन शुरू होने से पहले अपना मैक्सिमम बजट पहले से तय कर लेना सबसे जरूरी कदम होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है EMD। कई नए बायर्स सोचते हैं कि EMD देने का मतलब प्रॉपर्टी खरीदना ही होगा, जबकि ऐसा नहीं है। EMD केवल ऑक्शन में भाग लेने के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है। अगर आपकी बिड सफल नहीं होती तो बैंक के नियमों के अनुसार EMD वापस कर दिया जाता है। लेकिन अगर आपकी बिड सफल हो जाती है और उसके बाद आप पेमेंट पूरी नहीं करते तो बैंक की EMD जब्त भी कर सकता है। इसलिए ऑक्शन में भाग लेने से पहले अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग पूरी तरह तैयार रखें। तीसरी जरूरी बात है प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन। किसी भी ऑक्शन प्रॉपर्टी के लिए यदि इंस्पेक्शन की अनुमति उपलब्ध हो तो प्रॉपर्टी को स्वयं जाकर जरूर देखें। केवल ऑनलाइन फोटोज या ऑक्शन नोटिस के आधार पर निर्णय लेना सही नहीं माना जाता। प्रॉपर्टी की वास्तविक कंडीशन, आसपास का वातावरण, सड़क की चौड़ाई, पानी, बिजली, मार्केट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसी सुविधाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती हैं। अब अगली कड़ी में हम कुछ और महत्वपूर्ण बातों के साथ इस पूरी ऑक्शन प्रोसेस को और विस्तार से समझेंगे। अब बात करते हैं बैंक ऑक्शन प्रॉपर्टी खरीदते समय होने वाली सबसे बड़ी गलतियों की, जिनकी वजह से कई बायर्स बाद में परेशानी में पड़ जाते हैं। सबसे पहली गलती होती है बिना डॉक्यूमेंट्स पढ़े ऑक्शन में हिस्सा लेना। बहुत से लोग केवल रिजर्व प्राइस देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं और बिना पूरी जानकारी के EMD जमा कर देते हैं, जबकि बैंक द्वारा जारी ऑक्शन नोटिस में प्रॉपर्टी से जुड़ी लगभग सभी महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है, जैसे कि पोजेशन की स्थिति क्या है, प्रॉपर्टी का एरिया कितना है, EMD कितना जमा करना है, बिड इंक्रीमेंट कितना रहेगा, ऑक्शन किस समय शुरू और समाप्त होगा और पेमेंट किस प्रकार करनी होगी। दूसरी गलती होती है मार्केट प्राइस की तुलना न करना। कई बार रिजर्व प्राइस मार्केट वैल्यू से काफी कम होती है, लेकिन कुछ मामलों में रिजर्व प्राइस मार्केट के आसपास भी हो सकती है। इसलिए ऑक्शन में हिस्सा लेने से पहले उसी एरिया की दूसरी प्रॉपर्टीज की कीमत जरूर देखनी चाहिए। इससे आपको पता चल जाता है कि ऑक्शन वास्तव में आपके लिए फायदेमंद है या नहीं। तीसरी गलती होती है केवल कम कीमत देखकर प्रॉपर्टी खरीद लेना। कई बायर्स सोचते हैं कि रिजर्व प्राइस कम है तो प्रॉपर्टी तुरंत खरीद लेनी चाहिए, लेकिन हमेशा यह देखना जरूरी है कि प्रॉपर्टी किस लोकेशन पर है, आसपास का डेवलपमेंट कैसा है, भविष्य में उस एरिया की डिमांड बढ़ने की संभावना है या नहीं और प्रॉपर्टी रहने योग्य स्थिति में है या नहीं। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझते हैं। इस पूरी लिस्ट में आपने देखा होगा कि कई प्रॉपर्टीज DLF अंकुर विहार, सदुल्लाबाद, वसुंधरा, SLF वेद विहार और शालीमार गार्डन जैसे एरियाज से हैं। इसका मतलब यह नहीं कि सभी प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं।
हर प्रॉपर्टी का एरिया, फ्लोर, रूफ राइट्स, रिजर्व प्राइस और ऑक्शन कंडीशंस अलग अलग हैं। इसलिए हर प्रॉपर्टी को अलग अलग देखकर ही निर्णय लेना चाहिए। अब बात करते हैं फिजिकल पोजेशन की। लगभग सभी प्रॉपर्टीज में पोजेशन फिजिकल लिखा हुआ है। इसका सामान्य अर्थ यह होता है कि बैंक ने प्रॉपर्टी का फिजिकल पोजेशन अपने नियंत्रण में ले लिया है। फिर भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले ऑक्शन नोटिस और बैंक द्वारा उपलब्ध जानकारी को ध्यान से पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि हर केस की परिस्थितियां अलग हो सकती हैं। अब बात करते हैं बिड इंक्रीमेंट की। आपने देखा होगा कि किसी प्रॉपर्टी में बिड इंक्रीमेंट 10,000 रुपए है, किसी में 15,000 रुपए, किसी में 25,000 रुपए और कुछ प्रीमियम प्रॉपर्टीज में 1 लाख या 2 लाख रुपए तक भी रखा गया है। बिड इंक्रीमेंट का मतलब यह होता है कि अगली बोली कम से कम उतनी राशि बढ़ाकर लगानी होगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी प्रॉपर्टी का रिजर्व प्राइस 10 लाख रुपए है और बिड इंक्रीमेंट 10,000 रुपए है, तो अगली वैलिड बिड कम से कम 10,10,000 रुपए होगी। उससे कम राशि की बिड स्वीकार नहीं की जाएगी। इसलिए ऑक्शन शुरू होने से पहले अपना मैक्सिमम बजट लिखकर रखें और उसी सीमा तक बिड करें। ऑक्शन के दौरान भावनाओं में आकर लगातार बिड बढ़ाना कई बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम का कारण बन जाता है। अब आगे हम पेमेंट प्रोसेस और ऑक्शन जीतने के बाद की प्रक्रिया को समझेंगे। अब समझते हैं कि यदि आपकी बिड सबसे अधिक लग जाती है और आप ऑक्शन जीत जाते हैं, तो उसके बाद सामान्य रूप से क्या प्रक्रिया होती है। सबसे पहले बैंक आपको सक्सेसफुल बिडर घोषित करता है। इसके बाद बैंक के नियमों के अनुसार निर्धारित समय के भीतर आगे की पेमेंट करनी होती है। हर बैंक की टर्म्स और कंडीशंस अलग अलग हो सकती हैं, इसलिए ऑक्शन नोटिस में दिए गए पेमेंट शेड्यूल को ध्यान से पढ़ना बेहद जरूरी होता है। यहीं पर कई बायर्स गलती कर बैठते हैं। ऑक्शन जीतने के बाद यदि समय पर पेमेंट नहीं की जाती, तो कई मामलों में EMD जब्त भी हो सकती है। इसलिए ऑक्शन में बिड लगाने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आपके पास पूरी राशि की व्यवस्था पहले से मौजूद हो। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स की। बैंक ऑक्शन प्रॉपर्टी खरीदते समय केवल रिजर्व प्राइस देखना पर्याप्त नहीं होता। आपको यह भी देखना चाहिए कि प्रॉपर्टी के उपलब्ध डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं। यदि किसी बात को लेकर कोई डाउट हो तो बैंक से जानकारी प्राप्त करें या किसी अनुभवी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट अथवा लीगल एक्सपर्ट से सलाह लें। अब लोकेशन की बात करते हैं। इस वीडियो में आपने गाजियाबाद के कई अलग अलग एरियाज की प्रॉपर्टीज देखी, जैसे DLF अंकुर विहार, सदुल्लाबाद, वसुंधरा, SLF वेद विहार, राजनगर एक्सटेंशन, क्रॉसिंग्स रिपब्लिक, साहिबाबाद, तुरब नगर, रायसपुर, भोपुरा और शालीमार गार्डन। हर एरिया की अपनी अलग मार्केट वैल्यू और फ्यूचर ग्रोथ होती है। उदाहरण के लिए, कुछ एरियाज दिल्ली बॉर्डर के पास होने की वजह से अधिक लोकप्रिय हैं, जबकि कुछ लोकेशंस भविष्य में तेजी से विकसित हो रही हैं। इसलिए केवल कम कीमत देखकर प्रॉपर्टी चुनने के बजाय लोकेशन की ग्रोथ को भी ध्यान में रखें। अब एक महत्वपूर्ण बात एरिया को लेकर। कई बायर्स केवल रिजर्व प्राइस देखकर फैसला कर लेते हैं, जबकि उन्हें प्रति स्क्वायर फीट कीमत भी जरूर निकालनी चाहिए। इसी वजह से हमने कई प्रॉपर्टीज में रिजर्व प्राइस प्रति स्क्वायर फीट भी बताया। इससे अलग अलग प्रॉपर्टीज की तुलना करना काफी आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए, 2 प्रॉपर्टीज की रिजर्व प्राइस लगभग समान हो सकती है, लेकिन यदि एक प्रॉपर्टी का एरिया अधिक है तो उसकी प्रति स्क्वायर फीट कीमत कम हो सकती है। ऐसे मामलों में दूसरी प्रॉपर्टी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी साबित हो सकती है। अब बात करते हैं रूफ राइट्स की। इस पूरी लिस्ट में आपने कई प्रॉपर्टीज देखी जिनमें लिखा था विथ रूफ राइट्स और कई में लिखा था विदाउट रूफ राइट्स।
विद रूफ राइट्स का मतलब सामान्य रूप से यह होता है कि रूफ के उपयोग से जुड़े कुछ अधिकार उपलब्ध हो सकते हैं। वहीं विदाउट रूफ राइट्स वाली प्रॉपर्टी में ऐसे अधिकार नहीं होते। लेकिन हर प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स अलग होते हैं, इसलिए फाइनल डिसीजन लेने से पहले बैंक द्वारा उपलब्ध रिकॉर्ड्स अवश्य देखें। याद रखें कि किसी भी ऑक्शन प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सही जानकारी, सही प्लानिंग और सही बजट ही एक सफल इन्वेस्टमेंट की सबसे बड़ी कुंजी होती है। अब आगे हम कुछ ऐसी महत्वपूर्ण टिप्स जानेंगे जो हर बैंक ऑक्शन बायर को जरूर पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं उन जरूरी टिप्स की जिन्हें फॉलो करके आप बैंक ऑक्शन प्रॉपर्टी खरीदते समय बड़ी गलतियों से बच सकते हैं। सबसे पहली टिप है कि ऑक्शन नोटिस को शुरुआत से अंत तक पूरा पढ़े। कई बायर्स केवल रिजर्व प्राइस और ऑक्शन डेट देखकर ही तैयारी शुरू कर देते हैं, लेकिन ऑक्शन नोटिस में कई ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जैसे पेमेंट टर्म्स, EMD रूल्स, प्रॉपर्टी की कंडीशन, पोजेशन स्टेटस, इंस्पेक्शन डिटेल्स और बैंक की स्पेशल कंडीशंस। दूसरी टिप है कि प्रॉपर्टी का फिजिकल विजिट जरूर करें। अगर बैंक इंस्पेक्शन की अनुमति देता है तो प्रॉपर्टी को अपनी आंखों से देखकर ही फाइनल डिसीजन लें। कई बार फोटोज पुराने होते हैं या केवल बाहर का हिस्सा दिखाया जाता है। वास्तविक स्थिति देखने के बाद ही सही निर्णय लिया जा सकता है। तीसरी टिप है कि आसपास के लोगों से जानकारी लें। यदि संभव हो तो उसी एरिया में रहने वाले लोगों से पूछें कि लोकेशन कैसी है, पानी और बिजली की व्यवस्था कैसी है, आसपास मार्केट कितनी दूर है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट उपलब्ध है या नहीं और भविष्य में उस एरिया का डेवलपमेंट कैसा रहने वाला है। अब बात करते हैं बजट प्लानिंग की। ऑक्शन शुरू होने से पहले एक मैक्सिमम बजट तय कर लें। उदाहरण के लिए यदि आपने तय किया है कि किसी प्रॉपर्टी के लिए आप 15 लाख रुपए से अधिक खर्च नहीं करेंगे, तो ऑक्शन के दौरान उसी सीमा का पालन करें। कई बार कॉम्पिटिटिव बिडिंग में लोग लगातार बिड बढ़ाते जाते हैं और बाद में उन्हें पेमेंट करने में कठिनाई होती है। अब लीगल वेरिफिकेशन की बात करते हैं। यदि प्रॉपर्टी की कीमत अधिक है तो किसी अनुभवी एडवोकेट या प्रॉपर्टी एक्सपर्ट से डॉक्यूमेंट्स की जांच करवा लेना हमेशा अच्छा निर्णय माना जाता है। इससे भविष्य में होने वाली कई समस्याओं से बचा जा सकता है। अब इंश्योरेंस और मेंटेनेंस के बारे में भी सोचें। अगर आप प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के उद्देश्य से खरीद रहे हैं तो भविष्य में मेंटेनेंस कॉस्ट, रिपेयर कॉस्ट और रेंटल पोटेंशियल जैसी बातों का भी ध्यान रखें। केवल खरीदना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि आगे उसका रखरखाव भी महत्वपूर्ण होता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, इस वीडियो में दिखाई गई सभी प्रॉपर्टीज अलग अलग बैंक्स द्वारा ऑक्शन में लाई गई हैं। इसलिए प्रत्येक प्रॉपर्टी की टर्म्स और कंडीशंस अलग हो सकती हैं। किसी एक प्रॉपर्टी के नियम दूसरी प्रॉपर्टी पर लागू हो, ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए हर प्रॉपर्टी के ऑफिशियल ऑक्शन नोटिस को अलग अलग पढ़ना चाहिए। अब थोड़ा समझते हैं कि बैंक ऑक्शन आखिर इतनी लोकप्रिय क्यों होती जा रही है। पिछले कुछ वर्षों में बैंक ऑक्शन के माध्यम से हजारों बायर्स ने मार्केट प्राइस से कम कीमत पर प्रॉपर्टीज खरीदी हैं। हालांकि हर प्रॉपर्टी सस्ती मिले ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन सही रिसर्च करने वाले बायर्स को अक्सर अच्छे अवसर मिल जाते हैं। यही कारण है कि आजकल इन्वेस्टर्स के साथ साथ पहली बार घर खरीदने वाले लोग भी बैंक ऑक्शन में रुचि दिखा रहे हैं। अगर सही जानकारी और सही प्लानिंग के साथ ऑक्शन में भाग लिया जाए तो यह एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। अब अगले भाग में हम इस पूरी लिस्ट की कुछ खास प्रॉपर्टीज को दोबारा कंपेयर करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो कि किस बजट में किस प्रकार की प्रॉपर्टी उपलब्ध थी।
अगर आपको इनमें से किसी भी प्रॉपर्टी की पूरी जानकारी चाहिए तो हमें अभी डीएम करें। ऐसी ही नई बैंक ऑक्शन प्रॉपर्टी अपडेट्स के लिए ऑक्शन गुरु एसके को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें और डिटेल्ड वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।